Hello बच्चों, let's see this question. In the want of equation d ln k by dt is equal to delta h naught by rt square. Option A, when d ln k by dt is less than 0, the reaction is exothermic. Option B, when d ln k by dt is less than 0, the reaction is endothermic. Option C, the slope of the graph is positive throughout. And option D, the slope of the graph increases and then decreases. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हमारे पास यूटिलाइज होने वाला है दैट इज द वांट ऑफ इक्वेशन। हमारी यहाँ पे क्या है, हमारे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। हमारी जो वांट ऑफ इक्वेशन है वो कहती है डी एल एन के डिवाइडेड बाई डी टी इट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड को इंटीग्रेट करता हूँ तो ये हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, इधर हमारे पास आ जाएगा एल एन के इट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी हमारे पास देखने को मिलेगा। सो अगर हम इसमें अब दो केस कंसीडर कर लेते हैं, एक बार की हमारे पास अगर रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है और सेकंड केस जब हमारा रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक है। दोनों केसेस को अगर हम साइमल्टेनियसली स्टडी करें तो हमें पता है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हमारा एंथैल्पी चेंज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमारा जो एंथैल्पी चेंज होता है वो पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं यहाँ एल एन के की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं एल एन के वर्सेस 1/t का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो जो मेरी स्लोप आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर के इक्वल। एक्सोथर्मिक में हमारा जो एंथैल्पी चेंज है वो पहले से नेगेटिव 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 पॉजिटिव होगा, तो हमारी स्लोप कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। यानी एल एन के वर्सेज 1/t का ग्राफ अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए प्लॉट करता हूं तो मेरी स्लोप कैसी आती है, पॉजिटिव। सिमिलरली एंडोथर्मिक में अगर मैं स्लोप चेक करता हूं तो स्लोप विल बी माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर। अब एंडोथर्मिक में एंथैल्पी चेंज क्या होता है, पॉजिटिव, तो यानी जो हमारी ओवरऑल स्लोप आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव देखने को मिलेगी। सो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज व्हेन डी एल एन के बाई डी टी इज लेस देन 0 द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। दिस डी एल एन के बाई डी टी इज नथिंग बट इट इज डिनोटिंग द स्लोप ऑफ द वांट ऑफ इक्वेशन। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो स्लोप है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। अभी हमने देखा एक्सोथर्मिक में हमारी स्लोप कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, व्हेन डीएलएन के बाय dt इज लेस देन 0 द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो स्लोप है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। यानी ये हमारा ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज पॉजिटिव थ्रू आउट। नहीं, हमने देखा कि हमारा एक्सोथर्मिक में स्लोप पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक में हमारी स्लोप क्या है, नेगेटिव है। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।